इसका चिंतन और ज्यादा बढ़ने लगे। आहा, कंस ने कहा महाराज जी 8वां आने वाला। नारद जी बोले यही तो चिंता मुझे सता रही है। वो आकाशवाणी बोलती थी कि 8वां मेरा काल है महाराज। अब आप ये तो बताओ 8वां जन्म लेती भागने लगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। इतना डरा गए कंस को कि भोजन करने बैठे सो दाल में भी काला जीरा कृष्ण दिखता है। पानी पीते हैं तो गिलास में भी मुरलीधर दिखाई देता है। 24 घंटे इसका चिंतन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। और जितना चिंतन ज्यादा बढ़ेगा उतना गोविंद जल्दी मिलेगा। कल सुन रहे थे ना आप प्रसंग में। हाँ, देवताओं को पता चला। और सुनो एक और मीठी बात आपके बताएं। आजकल माता देवकी जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी पहले कभी थी ही नहीं। भागवत में लिखा है सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। माता देवकी आज इतनी सुंदर क्यों लगती हैं कि त्रिलोकी नाथ सर्व जगन निवास आज देवकी माता के गर्भ में जो है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या? आजकल तो गली गली में नए नए धर्म पैदा हो गए ना कलयुग में। कलयुग के पाखंड से लुप्त हों सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पि कर प्रगट किन्न बहुपंथ। नए नए धर्मों का आविष्कार हो गया है। हाँ, अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है। मैं कहीं कथा कर रहा था, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है। मैंने कहा हम तो शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या करेंगे? नहीं नहीं, आपसे कुछ आदान प्रदान करना है विचारों का। मैंने कहा कर लो भाई जी। बोले आप लोग राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्म मनाते हैं और उनको फिर भगवान भी कहते हैं। एक बात बताओ, भगवान कभी किसी के गर्भ में पेट में आता है क्या? मैंने कहा ओ भले आदमी, पेट में आने से जो भगवान ही नहीं रहे वो भगवान ही नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा 1 घंटा नहीं, 2-4 मिनट नहीं, पूरा 9 महीना वो गर्भ में रहता है, फिर भी 120% भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। तो जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ भी दिव्य है। तो गर्भ में आने से भगवान नंबर 2 पे आ जाए ऐसी बात नहीं है। वो तो 101 नंबर पे ही रहता है। भागवत में लिखा है कि दुनिया में सबसे छोटी चीज यदि कोई है तो भगवान है, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है तो केवल कन्हैया है, केवल भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा लिखा भागवत। चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट, इन दोनों की आवाज मेरे गोविंद को सुनाई देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितनी बड़ी चेंटी, कितना बड़ा उसका पैर, कितना बड़ा घुंघरू और कितनी उसकी आवाज, यह भी वो सुनता है। और हाथी के गले में बंधे बहुत बड़े घंटे की आवाज भी सुनाई देती है, क्योंकि उसको चेंटी के घुंघरू की आवाज सुनने को आना नहीं पड़ता, वो चेंटी के अंदर भी रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गर्भ में क्यों नहीं रह सकता? देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले, तो भगवान की स्तुति गाने के लिए देवता आ गए। हाँ, और सुनो, ये भागवत के 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय जिसको अभी हम सुना रहे हैं, इसका नाम है गर्भ स्तुति। विष्णु स्तुति नाम नहीं है,
इसका नाम कृष्ण स्तुति नहीं है, नाम है गर्भस्तुति। क्यों? वो क्या हुआ, एक बार ये गर्भ रोता रोता भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा कौन है? सेनापति बोले कोई गर्भ जी आए हैं। कन्हैया बोले कहिए गर्भ जी। अब वो बोले कम और रोवे ज्यादा। भगवान बोले क्यों रोते, क्या तकलीफ है? सिर पे हाथ रख दिया, उसको बिठाया, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले जितने महामंडलेश्वर हैं सब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, जितने प्रवक्ता हैं, प्रवचन करने वाले हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए, जितने महात्मा हैं, जितने संत हैं, जितने जगत गुरु हैं, सब मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गए। बोले क्यों? बोले 5 मिनट भी कोई उपदेश करेगा तो एक बात जरूर कहेगा, ऐसा कर्म करो जिससे गर्भ में कभी नहीं आना पड़े। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न कभी हुआ न कभी होगा। गर्भ में मत आओ, मुक्ति पाओ। मैं हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान बोले हे गर्भ जी, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है जी, लेकिन हम जब गर्भ में आएंगे तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। तुम्हारा उसका नाम हो जाएगा गर्भस्तुति। इसलिए ये विष्णु स्तुति नहीं है, गर्भ की स्तुति है। सीधी बात क्या है कि मेरे गोविंद से जिसका संबंध जुड़ जाए वो हर चीज बंदनीय हो जाती है, चाहे वो गर्भ ही क्यों न सही। बोलो जय श्री कृष्ण। तो निंदा का पात्र जो गर्भ है, उस गर्भ का भी तो मान बढ़ाना था प्रभु को। और रामायण में तो एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। भागवत में तो कल हम ये मान लें कि चलो भगवान घंटे 2 घंटे पहले ही आ गए होंगे, लेकिन रामायण जी में तो लिखा है कि जिस दिन से श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आए तब से नितनव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं उस दिन से नित नए मंगल हो रहे हैं। आहा, बधाइयां हो रही हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो जिस गर्भ में मेरे गोविंद आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है, वो गर्भ भी मंगलमय है। इसलिए देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर गर्भस्तुति गाई, बड़ी सुंदर गर्भस्तुति। इसका नाम गर्भस्तुति है। अच्छा, आप लोग मेरे संग थोड़ा गर्भस्तुति का गान करें और भगवान से कहें महाराज 2 बजे से पीले पीले पहन करके बैठे अब थे, जल्दी पधारो। आइए भाव से गाते हैं।
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधस्सणात्मा सप्तत्मकाष्ठिष्टकोणवाक्षो द्विसक्षदो द्विघ्नगो याति वृक्ष स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वयंभुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिरां वैशतचैतसेके तत्पादकोटेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गो वत्सपदं भवामि स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमुक्षो गोप्ताय नूनां भविता तवात्मज स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं
स्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आप सत्यव्रत हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं, त्रिकालावाधित सत्य हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शायद बार बार सत्य कहने का उनका अभिप्राय ये रहा होगा कि आपने जो वचन दिया है कि मैं आप लोगों को भय मुक्त करूंगा, इसको मामा समझ के कदाचित छोड़ न देना। हे अंबुजाक्ष, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं वह व्यक्ति भवसागर को ऐसे ही पार कर जाते हैं। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। आपको हम बार बार नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। देवताओं ने अनेक प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से गोविंद की स्तुति गाई और अंत में मातुश्री को भी आश्वस्त कर दिया। दिष्ट्याम मते कुक्षिगत परपुमान अंशेन साक्षात भगवान भवायेन। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है माता। प्रभु अपने चतुर्व्यूहावतार में आए हैं, अपने अंशों के साथ में आए हैं, इसलिए तुम्हें कंस से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें संरक्षण देंगे, आपका यश प्रवर्धन करेंगे। अब तो महाराज पूरी परिस्थिति बदलने लगी। कहते हैं जो जो प्रभु के जन्म का समय निकट आता जा रहा है, दुष्ट लोगों के मन में भी निर्मलता बढ़ती जा रही है। भाद्रपद मास में नदियों का जल कभी निर्मल नहीं होता, लेकिन गोविंद के आगमन की खुशी में नदियों के जल में भी निर्मलता बढ़ गई। धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद महीना, दशों दिशाएं आनंदित हैं। ऋषि लोगों ने जगह जगह से अपनी समाधियां छोड़ करके गोकुल की ओर आना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? उनकी समाधि में उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि गोविंद आने वाले हैं और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते। आहा, लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार, आज कौन सा बार है? मेरे गोविंद के प्राकट्य का दिन भी बुधवार है। कन्हैया ने सोचा माता देवकी को सुख तो इसलिए मिलेगा कि उनके यहाँ मैं अवतरित हो रहा हूं, यशोदा जी को आनंद इसलिए मिलेगा कि उनका स्तनपान करूंगा, उनकी गोद में खेलूंगा। लेकिन जिस रोहिणी ने देवकी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसको क्या मिला? इसलिए गोविंद ने सोचा कि मेरे अवतार के समय नक्षत्र रोहिणी ही होना चाहिए, इसलिए रोहिणी नक्षत्र को गोविंद ने चुना। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नक्षत्र रोहिणी और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद प्रकट हो गए। योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले रखी है। मैं नहीं चाहूं जब तक कुछ नहीं होगा। सूर्योदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
और एक बात बताऊं, अष्टमी तिथि को चंद्रोदय भी ठीक 12 बजे होता है। तो जिस समय गोविंद का प्राकट्य हुआ उसी समय आकाश में चंद्रोदय हुआ, और चंद्रमा घटाओं में छुप करके झांकी को देखने के लिए उत्साहित लालायित है। और गोविंद जैसी देखो, कंस भी सो रहे हैं, उनके पहरेदार भी सो रहे हैं, सब सैनिक प्रसैनिक भी सो रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे संसार में सब लोग सो रहे हैं, केवल वसुदेव देव की जगह है और आकाश का चंद्रमा आनंदित हो रहा है। और गोविंद जब प्रकट होकर के पधारे, आइए हम लोग सब नेत्र बंद करें एक क्षण और कन्हैया की उस झांकी का दर्शन करें। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम पीतांबरम सांध्रपयोद सौभगम। इतनी सुंदर झांकी है। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम दृष्ट्वा, वसुदेव देव की दोनों ने उस अद्भुत बालक को देखा। सुंदर जिनके नेत्र हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, कमल जैसी आंखें हैं, बिम्बाफल जैसे ओष्ठ हैं, मोती जैसे दांत हैं, घुंघराली अलकावली हैं, बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने धारण किया है। बड़ी सुंदर करधनी है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसोभिकौस्तुभम। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। ऐसी सुंदर झांकी, वैदुर्य मणि का हार है, स्मित हास्य। वसुदेव देव की दोनों ने गोविंद की झांकी को देखा। महाराज, वसुदेव ने जो स्तुति गाई है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन देवकी माता ने जो स्तुति गाई उस पर तो पूरा शास्त्र ही बन जाए। कि रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्तम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीप। कितना बड़ा सद्भाग्य है आज मेरा। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ, बड़े बड़े अमलात्मा समाधि के माध्यम से भी जिनको जानने में असमर्थ रहते हैं, जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्रूप से भी जाना जाता है, जो साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जिस पर माया का कभी कोई असर नहीं हो जाता, तो माया से तीत है, और प्रकृति को जो अपने बस में रखते हैं, प्रकृति का कभी जिस पर कोई असर नहीं होता, वह परब्रह्म आज मेरे घर पुत्र रूप में आया। मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने। प्रभु, जब ब्रह्मा की द्विपरार्ध की आयु पूर्ण हो जाती है, सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सब लोग समुद्र प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाते हैं, आप ही शेष रहते हैं। चतुश्लोकी में भगवान ने स्पष्ट किया है, मौत से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। वसुदेव जी कह रहे थे, लेकिन उस मौत से भयभीत मनुष्य यदि आपके चरणों का आश्रय ले ले, क्योंकि मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतम पलायन लोकां सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य अदृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। माता देवकी कहती है कि मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य दसों दिशाओं में दौड़ता है, यहां बच जाऊंगा, यहां बचूंगा, यहां बचूंगा, लेकिन उसको अभय पद कहीं भी प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि मौत तो हमारे साथ में है, देहे न सह जायते, लेकिन तत्पादाब्जम प्राप्य अदृश्याद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति। आपके चरणों का जिस व्यक्ति ने आश्रय ले लिया, आपका शरणागत जो हो गया, वो स्वस्थ हो जाता है, मौत को जीत लेता है। स्वस्थ का मतलब मोटा होना नहीं है, स्वस्थ का मतलब तंदुरुस्ती से नहीं है, बल्कि स्वस्वरूपे स्थः स्वस्थ, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। आपके चरणों का आश्रय लेने से, देखो कृष्ण के चरणों की शरण में जाने से, नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं ना वहां, प्रपद्य मानस्य यथा स्नत स्यात् भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध। योगेश्वर संवाद में वर्णन आता है, कहते हैं जीव जब ईश्वर के चरणों में आ जाता है तो भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, उसको भक्ति भी मिलती है, विरक्ति भी मिलती है, और भगवत प्रबोध माने ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और जिसको यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध मुक्त हूं, शाश्वत हूं, उसका मौत क्या बिगाड़ेगी। इसलिए स्वस्थ से मृत्यु अस्मादपैति, इसका मतलब यह नहीं कि वो आदमी मरता ही नहीं, अजर अमर ही बना रहता है, बल्कि मरने का जो फालतू बहम उसके दिल में बैठा है, उस बहम से ऊपर उठ जाता है। वो समझ लेता है कि मरना जीना ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं इन सबसे परे हूं। तो माता कहती है स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति, वो स्वस्थ हो जाता है। गोविंद मुस्कुरा करके बोले, माता आप लोग स्वयंभू मनवंतर में प्रश्नी और सतपा थे, बहुत तपस्या की थी मेरी, मैं आपका पुत्र प्रश्न गर्भ बनकर के आया था। असल में क्या है, कोई मुझसे ये बोल दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, तो मैं एक बार पुत्र बनकर वचन को पूर्ण कर देता हूं, पर कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, वहां फिर मुझे 3 बार आना पड़ता है। आप आ जाओ तो एक बार आ गया, बात खत्म। पर कोई कहते हैं आप जैसा हमको चाहिए, तो मेरा जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं, इसलिए मुझे 3 बार आना पड़ता है। तो पहले प्रश्न गर्भ बन के आया, फिर बामन के रूप में आया जब आप कश्यप अदिति थे, अभी मैं कृष्ण बन के आ गया। माता जी बोली, वो तो बरोबर है महाराज, आपको पुत्र बन के आने की प्रार्थना थी, आप तो पिताश्री बनकर पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के काय को आए। भगवान बोले, सुदर्शन तो इसलिए ले आई माता कि वो कंस महाराज है ना, जन्म लेते ही मारने को चले आते हैं, हमने सोचा जो 11 वर्ष बात करेंगे आज ही कर डालेंगे, सो अपन तो सुदर्शन ले आए। मैया बोली, वो तो ठीक है, पर 4 हाथ बालक को गोद में कैसे ले सकते हैं, डर लगता है, संकोच भी लगता है। भगवान बोले, मैं माता जी कहता हूं, आप पुत्र कह दो, बात खत्म। गोद में लेने में तो संकोच लगता है ना प्रभु। कन्हैया ने कहा, सुन लीजिए, अभी यदि कंस आ गया तो मैं जो है बिल्कुल कंस को मार डालूंगा, मेरे पास सब व्यवस्था है। और आप ये चाहें कि मैं बालक मर जाऊं, तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आपको मेरी करनी पड़ेगी। बोलो। बोले, हम कैसे कर सकते हैं महाराज। बोले, गोकुल में पहुंचा दो, अभी अभी माँ यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है, हमको उधर सुलाखन के बालिका ला के दे देना। बोले, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, कैसे। बोले, परवाह नहीं, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, मेरा स्वभाव है, बंधनों को खोलने का मेरा मतलब है। और कहते हैं बहुव प्राकृत शिशु, गोविंद छोटे से शिशु बन गए। माता देवकी ने उनको गोदी में लिया और गोदी में लेकर के पहले स्तन पिलाया, दूध पिलाया। कन्हैया को माता ने पहले दुग्ध पान कराया। भूखे कैसे जाते गोकुल, दूध पिलाना जरूरी था कि नहीं। और इस बात की पुष्टि भगवान 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में करते हैं। हां, भगवान के जितने भाई कंस ने मार दिए थे, उन सब भाइयों को जब लेकर के आए ना, आसन मरीचे षटपुत्रा उर्णायाम प्रथमेंतरे, और वो भाई लोग जब आए और माता देवकी का स्तन पान करके चले गए, तो वहां सुखदेव जी ने एक बड़ी मीठी बात कही है। बोले, पीत शेषम गदाभृत। कृष्ण के उन 6 भाइयों ने माता देवकी जी का वही दूध पिया, कृष्ण के पीने से बच गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि कृष्ण आज दूध न पीते तो
तो वहां पीत शेषम गदाभृत सुखदेव जी कभी ना कहते। इसका मतलब मैया ने यहां दूध पिलाया था बहुत लाड़ से, छोटे बन गए तो पिला दिया। अब वहां पता नहीं सूप रखा था कि डलिया रखी थी, उसमें रख दिया बसदेव जी ने, और गोविंद को लेने को हाथ बढ़ाया, सो हथकड़ी खुल गई। कृष्ण को उठा करके चलने तैयार हुए, बेड़ियां खुल गई, चट चट करके ताले टूट गए, दरबान सो गए, मंत्री संतरी खंत्री सब सो गए, महाराज तो गहरी निद्रा में हैं। चंद्रमा घटाओं में छुप करके गोपाल की झांकी को देख रहा है और लिखते हैं मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश होने लगी, मंद मंद जल बरस रहा है। इतना सुंदर भाव। और जब गोविंद को लेकर के वसुदेव जी चल रहे हैं तो यमुना महारानी के मन में बहुत उत्साह जगा। मेरे को तो क्योंकि ये तो पटरानी है ना, कृष्ण की पत्नी है। हाँ, यमुना जी ऊपर को उठने लगी, मुझे तो दर्शन करने हैं गोपाल के, मेरे पतिदेव पधारे। कन्हैया बोले कर लो बात, इनको दर्शन करने की मची है, पर यह पता नहीं कि हमारा दर्शन तो तभी होगा ना जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। इसलिए गोविंद ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया और कहते चरण स्पर्श करके चले गए। एक संत बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, एक महापुरुष लिखते हैं कि यमुना जी ऊपर को चली, क्योंकि कृष्ण जब उनके पतिदेव हैं तो वसुदेव जी ससुर जी हुए कि नहीं। और जैसे यमुना जी ऊपर को आई तो कन्हैया को देखने के चल रही थी ना, कृष्ण को देखने की इतनी लालसा थी कि ससुर जी की दाढ़ी उसको दिखी नहीं। कन्हैया ने अपने चरण से इशारा किया, दिख नहीं रहा ससुर जी जा रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो शर्म के हमारे नीचे घूंघट करके चली गई। या तो ये समझे कि वो आई थी कृष्ण दर्शन करने को, पर ससुर जी की दाढ़ी देखी तो संकोच के मारे नीचे चली गई। पीछे शेष जी महाराज आ रहे हैं, मार्गम ददौ सिंदूरिवस्त्रिय पते, मार्ग दे दिया। माता यशोदा के घर कन्या ने जन्म लिया है, बड़ी पावन झांकी है। वहां भी सब सो रहे हैं, नंद बाबा गौशाला में सो रहे हैं, नदरानी महल में शयन कर रही हैं, दास दासियां सब शयन कर रहे हैं, दास दासियां सब सो रहे हैं, सेवा में लगे थे, नदरानी की सेवा में, सब सेवा में ही सो गए। महात्मा वसुदेव जी को जरा सी रोशनी दिखाई दे रही है। नंद जी का जो महल है ना, उसका एक द्वार यमुना किनारे है और दूसरा द्वार गोकुल के बीच में। तो यमुना किनारे वाले द्वार से प्रवेश किए, और पुराणांतर में तो यहां तक लिखा है कि वसुदेव ने जब नंद जी के घर में प्रवेश किया तो उनकी सिद्धि पर लगे हुए हीरों को देख करके आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना वैभव है नंद महाराज के घर में कि वसुदेव ने उनकी सिद्धियों पर लगे हुए हीरे जवाहरात को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया। 9 लाख जिनके घर गाय हैं, इसलिए बोलते हैं तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रजमंडल समृद्धशाली था गोविंद के प्राकट्य के समय। और वहां गोपाल को बड़ी तकलीफ से सुलाया, कन्या को लेकर के झटपट चले, और जैसे ही यमुना को पार करने लगे, यमुना ने तो मार्ग दे दिया। झटपट मथुरा में आए और वो कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, ताले बंद होते जा रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियां भी सब लग गईं। जय श्री कृष्ण। और कन्या ने रोना भी शुरू कर दिया। क्यों जी, क्या मतलब? कन्हैया को लेकर के गए तो सारे बंधन खुले थे, और माया को लेके आए तो योग माया ही तो थी वो। कहते हैं जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और सारे विरोधी सो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को छोड़कर जब माया का आश्रय ले लेता है तो बंधन में पुनः बंध जाता है और विरोधी सब जग जाते हैं। यही तो माया और ब्रह्म का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। लेकिन योग माया है ये, चुटकी बजा दे तो हजारों को मार दे, चुटकी बजा दे तो 1000 बन जाए। क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया बड़ी गुणमयी है, जो मेरे प्रपद्यमान हो जाए, शरणागत हो जाए, वो माया को जीत सकता है। कंस को सूचना मिली, वो दौड़े आए, मुझे दो। देवकी बोली, ये तो बेटी है, आपने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, इस कन्या को छोड़ दो, इसके आश्रय से जीवन जी सकती हूं। कंस ने कहा, बेटा होना था, बेटी कैसे हुई? वैसे आकाशवाणी तो अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो, गर्भ ही कहा था, बेटा बेटी का नाम नहीं लिया। लेकिन किसी ने कह दिया कान में कि आपने इसको बेटी समझकर छोड़ दिया, तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। बड़ी समस्या है। कंस ने देवकी के रुदन की ओर देखा ही नहीं, कन्या को छुड़ा लिया, पत्थर पर पटक दिया। पर वो तो योग माया है, हाथ से छूट गई, मस्तिष्क पर चरण प्रहार करके अनंत आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोलिए कात्यायनी माता की कि किं मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणन वृथा। अरे हत्यारे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? वास्तव में तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है, उसने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणन वृथा। माता जी कौन से गांव में लिया, नाम तो बता जाओ। बोले यत्र क्ववा, गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जन्म ले चुका 84 कोस के ब्रज में ही कहीं। कहते हैं कंस चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे, गलती हो गई बहन जी। और हमारे यहां ब्रज का एक बड़ा सुंदर साहित्यिक ग्रंथ है, नाम है ब्रजविलास। ब्रजविलास में तो इतना सुंदर उपदेश दिया है कंस ने देवकी को, परोपदेश कुशल बहुत तेरे। ये राक्षस लोग भी बड़े ज्ञानी होते थे, बड़े विद्वान होते थे, पर स्वयं के जीवन में उसको उतार नहीं पाते थे, यही कमी थी। देवकी से बोला, तुम कोई चिंता मत करना, आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो नित्य अजर अमर और शाश्वत है। अब ये बातें तो हो गई हैं मथुरा की, आप मेरे संग अभी गोकुल चल रहे हैं। मैंने कल आपसे विशेष रूप से कहा था और उसका प्रतिपालन आपने बड़ी निष्ठा से किया है। दिल्ली आदि में तो 3 बजे कथा शुरू होती है नंदोत्सव के दिन, और रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन 11 बजे तक भी पिन ड्रॉप साइलेंस, लोग बड़ी शांति से सुनते हैं कथा। और तो मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 बजे से 7 बजे तक पूरी कथा करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत शांति का दान दे रहे हैं, आगे भी ये दान मुझे देते रहेंगे। आगामी आधा पौना घंटे गोकुल में परिस्थिति बदली है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ी ब्रजलीला आ गई ना, तो थोड़ी ब्रजभाषा में कहूंगा। मूलतः ब्रजवासी होने के नाते ये तो मेरा धर्म बनता है। नंद बाबा जो हैं वो बेचारे ब्रज के सम्राट हैं, गोपन के राजा हैं, पर लाला तो भयो नाय। उनके मन में बड़ी चिंता है। नंद बाबा बोले, भैया लाला तो भयो नाय। ब्रजवासी बोले, ब्राह्मण बाबा ने चकाचक घुटवाए दे, सोई लाला है जाएगा, हम लोग अनुष्ठान करेंगे। अब तो महाराज विप्र लोगों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और यहां ब्रज में अनुष्ठान चल रहा है। मनस्थिति बड़ी विचित्र है। अब सबको ऐसा लगवे लग्यो कि नंद बाबा के घर बेटा होएगो, नंद रानी के घर बालक होएगो, सबको ऐसी प्रतीति है वे लगी। देखो नंद रानी की 2 बहनें भी हैं, नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक को नाम है नंदा और छोटी को नाम है
सुनंदा। अब सुनंदा जी को जब ये पतो चली कि नदरानी के लाला होएगा, सो आधा 15 दिन पहले से वो भी डेरा डाल के इधर ही पड़ी है। ये जो ननद होती है ना बेचारी, ऐसा मौका ढूंढती रहती है कि कोई भागवत के परम विद्वान आचार्य श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। तो सब एक बात मैं आपसे और बता दूं, एक भी व्यक्ति बीच में खड़े नहीं होंगे और मैं अपने वचन के मुताबिक पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। और आप यदि गड़बड़ जरा भी करेंगे तो आरती कराने में 1.5 मिनट लगेगी मुझे। वृंदावन धाम है, माता कात्यायनी की सन्निधि है, पूज्य महाराज श्री बैठे हैं और आज भागवत का विचित्र पवित्र उत्सव है, इसलिए बहुत शांति से श्रवण करेंगे। अब नंदा सुनंदा को बड़ो आनंद भयो। सुनंदा जी बोली, मैं चल करके देखूं, भाभी रोज तो बड़ी जल्दी जग जायो करें, आज क्यों ना जगी। सुनंदा जी ने देख करके देखियो तो नदरानी की बगल में पलना पे एक नन्ही सी बालिका कोई लाला सोयो भयो है। बेचारी सुनंदा ने नेक चदरिया हटाई और लाला को मुख देखियो, फिर ढक दियो। बोले हे भगवान, कहूं लाली ना होए। बोले लाली है वैसे और तो कोई तकलीफ ना है, पर वो तो तभी मिलेगो जब लाला होएगा। और सोच में लगी कि भैया जी 75 के तो वैसे ही है गए, अब के लाली है जा फिर भले ही 5 लाले, अब के लाला है जा फिर भले ही 5 लाली है जा, चिंता की बात ना है। मन में विचार किया, 21 बार हरिश चरणम को जाप किया और जैसी चदरिया हटा करके देखी, अतसी पुष्प संकासम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए नंद के लाला की जय। बड़ी मन में खुश भई, है गयो लाला। ये समाचार सबसे पहले भैया नंद जी को सुनाऊंगी, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। बेचारी दौड़ी दौड़ी, दर्द है वहीं दर्द, बैठ जाओ। बेचारी दौड़ी दौड़ी गई गौशाला पे। नंद बाबा बैठे, सवेरे के 5 बज रहे हैं। ध्यान से सुनना, नंद बाबा तो माला जप रहे और माला पे मंत्र जप रहे। कौन सा मंत्र जप रहे मालूम है? अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। जन कब होएगा? सुनंदा ने जाकर के सूचना दी, भाई जी बधाई हो। लाली काय बात की बधाई? अब सुनंदा बताने लग गई, सो बताते बताते रो गई। कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं ना, खुशी में रोना आ जाता है। और खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख में जो रोते हैं वो आंसू गर्म होते हैं। कभी रोने का काम पड़े तो आप देखना, जब खुशी में रोते हैं ना जी तो आंसू ठंडे होते, पक्की बात है। अब सुनंदा के ठंडे आंसू निकल पड़े। भाई जी अरे बता तो सही लाली, काय बात की बधाई? बोले आपने तपस्या करी, बड़े ब्राह्मण जिमाए, संतन की सेवा करी, कात्यायनी जी को पूजन कियो, भगवान शिव को अभिषेक कियो, उन सबको फल आपके घर में नीलमणि जैसो लाला आयो है। अब तो नंद बाबा ने सुनी लाला आयो है, तो 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गए। और देखो बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई। यमुना में डुबकी लगाए करके माथे पे चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, हाँ चोलर पटका डारियो जरी को, बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहनी, बगलबंदी पीली पहनी, और बोले छोरा निकलियो दर्पण। ब्रजवासी ने दर्पण दिखायो, कैसा लगूं? बोले दुल्हा जैसे लग रहे हो। नंद बाबा मन में बड़े हर्षित है रहे, बड़े आनंदित है रहे। यमुना जी में स्नान करके आचमन करके त्यारो दर्शमोय भावे श्री यमुना मैया शांडिल्य मुनि के पास में पधारे। और शांडिल्य मुनि के पास में जब गए, यजमान बड़े प्रसन्न, गुरुजी लाला भयो है, आप संतन को आशीर्वाद, विप्रण की कृपा, कुल देवता की महती अनुकंपा, घर में लाला आयो है। यजमान हम तो रात्रि में आज सोए ही नहीं, यानी कब समाचार मिल जाए, शुभ समाचार। सो बड़े आनंद की बात है। ब्राह्मणन को लेकर श्री नंद जी महाराज गए
और नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातसुचिरलंकृत। नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने सती, नंद जी के आत्मज हुआ है, इसलिए जाता ह्लादो महामना, नंद आज महान मन वाले हो गए। ब्राह्मण देवता बुलाए, बड़े बड़े संत बुलाए, और वाचयित्वा स्वस्तेनम जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, विप्रों ने आशीर्वाद दिया, जातकर्म संस्कार हो रहे हैं, कुल देवों का पूजन हो रहा है। अब गोपियों ने सुनी कि नजरानी के लाला भयो है, सुनो 16 प्रकार के श्रृंगार किए, भागवत में लिखा है। गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्य चित्रांबरा पथिसिकाक्षुत माल्यवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। भगवान सुखदेव ने अद्भुत वर्णन किया है। गोपियों ने 16 श्रृंगार धारण किए जी, कुंडल पहने, नथनियां पहनी, हार पहने, करधनी पहनी, बाजू बंद अंगूठियां, और बिल्कुल सज करके आई। नव युवतियां सज रही हैं, 84 गज के तो लहंगा पहने, बड़ी सुंदर जड़ाव की फरिया ओढ़ी, और गोपियों ने जो युवती हैं वो सजी, जो बालिकाएं हैं वो भी सज गईं, पर जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है ना, उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? एक 95 की माता जी का विवाह हुआ था 80 साल पहले, तो मैया ने सोची कि नदरानी के लाला भयो है, अब मैंने तो यशोदा गोद में खिलाई है, अब इनके लाला भयो तो मोकू तो सज की जानो ही है। 95 वर्ष की माता जी, 80 वर्ष पहले हुई शादी, तो शादी वाली साड़ी का जोड़ा निकाला, सजने के लिए श्रृंगारदानी खोली, श्रृंगार करने लगी तो दिखता है नहीं श्रृंगार, क्या खाक करें, सब उल्टा पुल्टा हो गया। आंख में लगाने वाली चीज ओठ में लगा ली, ओठ वाली आंख में लगा ली। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों ने पगड़ी बांधी, मूछों पे इत्र लगाया, बड़ा सुंदर माथे पे चंदन लगायो, सब लोग प्रसन्न होकर नंद जी के आलय में आ रहे हैं। यहां पलना में गोविंद शयन कर रहे हैं, और कन्हैया ने आंखें खोली तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन किया। गोपियां आई, जब गोपियों का नंबर आवे तो हमारी बहनें बोलेंगी, गोप लोगों का नंबर आवे तो भाई लोग बोलेंगे। जो नहीं बोलेगा वो 7 के बाद में तो गूंगा कन्फर्म है। सब गोपियां नदरानी के पास गईं, पहले बहनों का नंबर है, और यशोदा के पास में जाकर बड़े भाव से बोली, यशोदा जी बधाई हैं। है गई बधाई। अब पता ना 81 कर रखी है कि सिर्फ 14 कर रखी है, बोलो ही ना जा रहे हो, या तो है सके कि पीछे की आवाज नहीं आ रही हो, निक जोर से बोलो श्रद्धा से, यशोदा जी बधाई हैं। देखो आनंद नाए आयो, ऐसे नाए बोले, निक श्रद्धा से बोलो, यशोदा जी बधाई हैं। ओ पीछे वाली तो है ही है, करना ही खाली, हमने तो बोला बधाई है, बोलना है खाली, है थोड़ी करना है। यशोदा जी बधाई हैं, माने की बहुत बहुत बधाई बहन, आपके आशीर्वाद से घर में देखो लाला पधारे हो, आप सबको बहुत आशीर्वाद है। ब्रजवासी पगड़ी बांध के पहुंचे, पीतांबरी धारण करके पहुंचे, सब बाबा को चरणन में प्रणाम करके बोले, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। देख लो, हाँ ऐसे बोला जाता है, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। अच्छा एक बार चेष्टा करके देखो, यशोदा जी बधाई है। हाँ कोई कमजोर थोड़े ही है, तुम्हारा सबने खूब बधाई गाई। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, जयकार नंद घर लाला जायो है।
ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। फालतू कोई उठेंगे नहीं, भेंट चढ़ाने कोई आएगा नहीं, बाद में चढ़ाते रहना। और अभी ध्यान रखना है, जिनको नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे मटकते रहना। आज छूट है सबको। लाला जायो है यशोदा निलाला जायो है। लाला जायो है यशोदा निलाला जायो है। मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यहाँ बधाई गा रहे हैं, बरसाने से बधाई आ रही है। तो बरसाने से बधाई आ रही है, कोई खड़े मत हो, उनको आराम से आ जाने दो और गड़बड़ नहीं करना। देखो हाँ, क्योंकि यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो। नहीं, बहुत गड़बड़ बात है। आप तुरंत बैठ जाइए। रुक दो, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग जो पीछे खड़े हो गए, पहले तो ये बताओ खड़े क्यों हुए? ये बधाई तो बाद में बटेगी, सबको मिलेगी, खड़े होने से तो मिलेगी नहीं। या बधाई लेकर गोपियां आ रही हैं, उनके दर्शन के लिए आप खड़े हुए, तो उसकी जरूरत नहीं है। सब बैठ जाओ, 1 सेकंड में बैठ जाइए, हम तभी शुरू करेंगे आगे। सब गड़बड़ कर दिया ना, खीर में नमक डाल दिया। शांति से, हम तो बाहर बड़ाई करते हैं, हमारे वृंदावन के श्रोता बड़े अच्छे हैं, एकदम चित्र लिखे होके बैठ के सुनते हैं। देखो कितने अच्छे, सब बैठ गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है। मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, ब्रह्मासन का दिख आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो
2 मिनट बैठ जाओ, फिर वापस शुरू करते हैं। इतनी जोर को हल्ला भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गए। अभी नहीं, रुक जाओ हमारे पीछे, अभी 10 दिन अंदर जाना मना है ना, इसलिए मैंने बाबा से कही अभी बाहर ही रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज ऐसो भयो कि बरसाने में पहुंच गए समाचार। आप कितनी शांति से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। बरसाने में समाचार पहुंचो सो महाराज बृषभानु जी बोले काय को हल्ला? बोले अजी नंद जी के घर लाला भयो है। बृषभानु जी बोले देखो कितनी कृपा प्रभु की, बिन के घर लाला भयो, हमारे घर लाली भई। तो बृषभानु जी ने लाला के ताई टीको भेजो। अब बरसाने की गोपी जो अभी टीको लेके आई ना, थोड़ी बिफोर आ गए 2 मिनट, तो सब गोपियां टीका लेके आ रही हैं। अब ब्रज की गोपिन को गोकुल के ग्वाल वालन ने देखो, बड़े सुंदर सामग्री हीरे जवाहरात सब लाई। बृषभानु जी ने भेजी ये बधाई, नंद जी के यहाँ के लिए बृषभानु जी ने चाव भेजी, बधाई भेजी। मित्र है ना नंद जी बिन के। अब मैं कहूंगो नंद महर घर ढोटा जायो, आप बोलियो बरसाने से टीको। और जब मैं कहूं बरसाने से टीको आयो तो आप बोलियो नंद महर घर ढोटा। अब आपको करनो ये है कि ताली बजा के बोलनी, और ताली घोड़ा किसी टाप तो बजनी नहीं चाहिए, लय में बजाइयो। जो ताली बजा के नाए बोलेगो बाकू बगल में बैठने वाले की सौगंध है। अब देखो आपकी बगल में जो नहीं बोले नहीं बजावे तो बातें बोलियो, हमारा ध्यान रखो। आप दोनों अपना ध्यान रखेंगे सो मेरो नंदोत्सव है जाएगा। अब देखो बड़े भाव से सब बोल रहे हैं ताली बजा के। नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोलो नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोलो नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोलो नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोलो नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोलो नंद महर कर बरसाने तेरी को आयो, नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को 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 महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी हरि को बोल नंद महर कर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को बोल नंद के लाला की। जय। आप देखो इतनी जोर से सब गा रहे हैं, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। एक ब्रजवासी ने कहा कि यो मालूम है, इतनी बड़ी परात ले लीनी हाथ में, और वह परात में माखन के 500 ग्राम के गोला बनाए, इतने बड़े बड़े माखन के गोला। सुनो
अब सब तो गा रहे नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीखों आयो। वो ब्रजवासी कहाँ करे मालूम, वो माखन के गोला एक दूसरे के मुंह पे मारे। हे भगवान, बाई भीड़ में वो 95 की माता जी आ गई। भगवान की कृपा से बिन के मुंह में एक भी दांत नहीं, वो तो बिना दांत वाली वेदांती मैया। अरे जाके दांत नहीं वो वेदांत, जय तक हैं ब्रज में वेदांती, जाके दांत नहीं वो वेदांती। हाँ, अब देखो हिंदी में कहीं क्या हुआ है, हमारी ब्रजभाषा में बोले कहा भयो है। सो मैया तो जा रही दूसरी जगह, भीड़ देखी बालक लूट रहे लुटा रहे, माखन के गोला फेंक रहे। सो भीड़ के बीच में आ गई और बड़े प्रेम से पूछने लगी, चौरे लालाओ ये का भयो है। अब जैसे ही बा ने पूछी का भयो है, एक ब्रजवासी ने निशानों साध के ऐसा लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 60 साल